प्रिय भक्तों, आज हम आप लोगों के सामने हनुमान जी का एकदम सिंपल और एकदम सबसे आसान तरीके से पूजा करने का संपूर्ण विधि बताने जा रहे हैं, जो कि हर कोई आसानी से कर सकता है। एक चौकी लेना है, उसको अच्छे से जल से धो लेना है। धोकर उस पे एक लाल स्वच्छ कपड़ा बिछाकर हनुमान जी को स्थापित कर देना है। फिर उनके आगे एक कलश या आपके पास जो भी है तांबे या पीतल का बर्तन, उसमें जल भर के रख लेना है। उसमें चावल, अक्षत, बतासा, मिश्री जो भी है आप उसमें पानी में डाल दें। हनुमान जी को लाल फूल बहुत प्रिय है, इसलिए हनुमान जी को लाल फूल ही अर्पण करें। उन्हें लाल फूल बहुत पसंद है, इसलिए हनुमान जी को जब भी चढ़ाएँ तो लाल फूल ही चढ़ाएँ, इससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। उन्हें गुड़ चना का भोग लगाएँ। ऐसे तो उन्हें लाल लाल लड्डू जो होता है, मोतीचूर लड्डू, वो पसंद है। बेसन का लड्डू हो गया, गुड़ चना हो गया, चाहे इमरती हो गया, ये सभी उन्हें चढ़ा सकते हैं। इमरती उनको बहुत पसंद है। इस इमरती चढ़ाने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस तरह से तुलसी का आप 7, 11 या 108 का माला बनाकर, इस तरह से आप उन्हें हनुमान जी को पहले माला सारे पत्तों पे राम राम लिख लेंगे। मैंने यहाँ 11 पत्ते लिए हैं, क्योंकि 108 लेने पर काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने 11 पत्ते ही लिए हैं। सभी पे मैंने राम राम लिख लेना है। राम लिखकर उनका माला बना लेना है। मोली धागा जो आता है उसी से उसमें अच्छे से पिरो लेना है, सभी को बांध लेना है। बहुत लोगों का यह मानना है कि हम पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन मेरी पूजा सफल नहीं होती है। तो हनुमान जी का कुछ उपाय जो है मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसको करने से लाभ ही लाभ मिलता है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। ये उपाय करने से आपको हनुमान जी का पूरा शक्ति प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी को बेसन का लड्डू बहुत प्रिय है, गेहूं के आटे के चूरमे के लड्डू का भी प्रिय है। हनुमान जी को अगर आपको शत्रुओं से भय लगता है तो आप हनुमान जी को यह मंत्र ओम हम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। 11 बार या 108 बार इस तरह से मंत्र जप करना है। कम से कम 7 बार बोलने से दुश्मन जो है अपने आप घुटने टेक देगा। आज जो है 27 तारीख है, तो हनुमान जी का चमेली के तेल और सिंदूर चढ़ाने से भी हनुमान जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। अतः चौथा और बड़ा मंगलवार जो है 3 जून को पड़ेगा। इस दिन भी हनुमान जी को बेसन का लड्डू का भोग आप चढ़ा सकते हैं। हर कार्य में सफलता प्राप्त होगा। 5वां और बड़ा जो मंगलवार आएगा वो भी 10 जून को है। इस दिन आप हनुमान जी को पान, जिसे मीठा पान कहते हैं, ये उन्हें अर्पण कर सकते हैं। नारियल अर्पित करें, इससे हनुमान जी आपके सभी कार्य सिद्ध कर देंगे। हनुमान जी को आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी है, दुख दरिद्रता है, चाहे कुछ भी है, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, चाहे धरती पर एक ऐसे ही देवता हनुमान जी हैं जो सभी कार्य को पूर्ण करते हैं। मंगलवार के दिन अगर आप के पास कुछ नहीं भी है तो आप सबसे सिंपल हनुमान जी का इस तरीके से पूजा कर सकते हैं और गुड़ चना का भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को रोज़ मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से भी, कम से कम हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से भी बहुत लाभ मिलता है। मैं हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ शनिवार को भी। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ तो उस दिन मैं नहीं पढ़ती हूँ, वरना
उस दिन मैं माफ़ी मांग लेती हूँ भगवान से। नहीं तो मेरा कोशिश रहता है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं पढ़ सकती है, वो तो सभी के लिए है। बहुत लोग कहते हैं महिलाएं उनका पूजा नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो सभी के लिए है, इसलिए सभी कोई कर सकता है हनुमान जी का पूजा। इससे अद्भुत लाभ होता है। और तुलसी का माला तो मैं ज़रूर बनाती हूँ और उन्हें अर्पण करती हूँ तुलसी का माला। हनुमान जी को तुलसी का माला पहनाने से आपके जितने भी परेशानी दुख है वो सब जो है धीरे धीरे अपने आपको एक चमत्कार की तरह दिखाई देगा, जो कि करते चला जाएगा, जो कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपका सारा काम जो है बनता चला जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करने से सारे ग्रह दोष जो है शांत हो जाते हैं धीरे धीरे। हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर मिश्रित जल चढ़ाने से भी, सिंदूर मिश्रित चमेली का तेल जो है आप चढ़ाइएगा तो हर प्रकार की विघ्न बाधाएं जो है वो दूर होती है। हनुमान जी के मंदिर में आप ध्वजा भी चढ़ाइए। ध्वजा चढ़ाने से भी आपके मतलब व्यापार में हो गया, चाहे संपत्ति, नौकरी, ये सारे जो है चढ़ाने से परेशानियाँ दूर होती है। हर मंगलवार के दिन मंदिर में बूंदी का लड्डू अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे परेशानियाँ दूर होती है। अगर आप 3 मंगलवार इस उपाय को कर लिए तो सारे काम जो है आप देखेंगे खुद एक चमत्कार की तरह कैसे बनते चले जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर में आप वो अपने आप, अगर आप हनुमान मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी आप पूजा कर सकते हैं, जो कि एकदम आसान तरीका है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ एकदम उसी तरह से आप भी कर सकते हैं। 7-11 आप अपने पात्र में जल भरकर 7 मूंग 11 या 108 मूंग डालकर हनुमान जी को अर्पित करने से भी, मूंग के दाने जो है अर्पित करने से हनुमान जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। अगर आपको किसी तरह का डर भय लगा रहता है और लगता है कि कोई संकट आगे पीछे घिरे रहता है, तो आप हनुमान जी का एक पावरफुल मंत्र है जिसका आप जाप कर सकते हैं, ओम हम हनुमंते नमः। इस जाप को करने से आपके सारे कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। थोड़ा माला बनाने में दिक्कत तो होता है, क्योंकि तुलसी माता का जो पत्ता है ना वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसका डंडी भी सॉफ्ट होता है, तो कभी कभी वो टूट जाता है। लेकिन कोशिश करिएगा तो ये माला भी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि जहाँ चाह होता है ना वहाँ राह अपने आप बन जाता है। इसलिए जय श्री राम बोलते हुए इस माला को 11, 108 जितना आप सके उतना करिए। तो जो ये नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं तो ऐसे भी पूजा कर सकते हैं हनुमान जी का। घी का दीपक जलाइए हनुमान जी के आगे और इस तरह से माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करना है। तिल और वो क्या कहते हैं, तिल, चमेली का तेल और सिंदूर को मैंने मिश्रित कर लिया था, उसी से मैंने राम राम सभी पे लिखा है और इस तरह से लिख कर मैं इसे उन्हें चढ़ाऊँगी हनुमान जी पर, और अपनी जो भी मनोकामना है मैं उन्हें बोल दूँगी। मेरी इससे पहले भी मेरी इच्छाएं बहुत पूरी हुई है। हनुमान जी का यह जो पावरफुल मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः, इस मंत्र का आप जाप मन ही मन करते रहिए। जय श्री राम का माला जितना देर बनाए उतना देर माला का भी जाप करते रहिए। इससे हनुमान जी माला भी आसानी से बन जाएगा और श्री राम जी का जाप भी हो जाएगा। इस तरह से हनुमान जी को माला चढ़ा देना है और उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेना है, और उनका चालीसा जो है हनुमान जी को फूल माला से इस तरह से सजा देना है, और हनुमान जी का चालीसा पाठ जो होता है वो आप जितना सकिए उतना पढ़ लीजिए। और
रामचरितमानस का पाठ होता है, बीच में एक लाइन का रहता है, उसको भी पढ़ लेना चाहिए। इस तरह से घी का दिया जलाया है मैंने, घी का दिया जला के हनुमान जी को रख दिए हैं। अब इस तरह से उन्हें दिखाएंगे। आपको अगर समझ नहीं आए तो इसी तरह से आप सिंपल तरीके से आप घर में अपने पूजा कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। पहले हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेंगे, फिर बीच में आता है रामचरितमानस का, शुरू में ही आता है चौपाई, उस दोहा को पढ़ लेंगे। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर रामचरितमानस का आरती आता है, उसको कर लेंगे, और फिर हनुमान जी का आरती आता है, उस तरह से उसको पढ़ लेना है। इस तरह से संपूर्ण हो गया पूजा। इसी तरह से आप लोग भी करिए। हनुमान जी सभी पर कृपा बरसाते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। इससे आपकी सारी इच्छाएं हनुमान जी ज़रूर पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करिएगा। जय श्री राम।